गांव में एक साहूकार रहता था जो शिव और पार्वती की आराधना करता था। हर सोमवार वह विधि विधान से शिव और पार्वती की पूजा करता और आराधना करता। ये देखकर पार्वती ने शिव को कहा, हे प्रभु, ये आपकी हर सोमवार आपकी पूजा करता है, तो क्यों ना आप उसकी मनोकामना पूर्ण कर दें। तभी शिव ने कहा, हे गौरी, जब एक किसान एक खेत में बीज बोता तो उसे एक पेड़ की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जब जो इंसान इस संसार में जैसे कर्म करेगा, ठीक उसको उसी ही तरह के फल मिलेंगे। फिर ये सुनकर फिर भी पार्वती नहीं मानी और पार्वती ने कहा, नहीं शिव, आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दो। ये सुनकर शिव जी ने बोला, ठीक है, मैं इसको संतान तो दूंगा, लेकिन वह सिर्फ 12 वर्ष के लिए ही जीवित रहेगी। फिर शिव साहूकार के सपने में जाकर कहते हैं, हे साहूकार, मैं तुम्हें संतान का योग दे देता हूँ, पर वह 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। ठीक एक बार फिर इसी तरह संतान की प्राप्ति हुई और बहुत ही खुशी से सब जश्न मनाया गया। जब बालक 11 साल का हुआ तो उसकी माँ ने कहा, अब हम हमारे बेटे की शादी कर देते हैं। तब साहूकार ने उसके मामा को बुलाया और कहा कि जाओ, मेरे बेटे को अध्ययन के लिए ले जाओ और जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ और भोजन करवाते रहना। साहूकार ने उन दोनों को बहुत सारा धन देके भेज दिया। जब वह जा रहे थे तो एक राजकुमारी की शादी हो रही थी। राजकुमारी का दूल्हा काना था। तो जो राजा था उसको ये चिंता थी कि मेरे बेटे को देख के कहीं शादी टूट ना जाए, तो वह साहूकार के बेटे को दूल्हा बना के वहाँ बिठा दिया और अपने बेटे की जगह साहूकार के बेटे की शादी करवा दी। जब वह गया तो उसने उस राजकुमारी की चुनरी पे लिखा। आने से पहले साहूकार के बेटे ने उसकी चुनरी पर लिख गया कि तुम्हारी शादी राजा के बेटे से नहीं, मेरे साथ हुई और मैं अध्ययन करने काशी जा रहा हूँ। मैं वही हूँ जो हर शहर में यज्ञ और ब्राह्मण भोज करवाता हूँ। राजकुमारी ने वह चुनरी अपने पिता को दिखाई और उसके पिता ने राजा को काने बेटे के साथ जाने से मना कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई, उसकी तबीयत बिगड़ी और वह मर गया। मामा विलाप करने लगा और उसकी आवाज़ पार्वती को सुनाई दी और पार्वती वापस शिव जी से हट करने लगी और फिर लड़का जीवित हो गया। फिर मामा उसको लेकर घर चला गया। फिर वहीं रास्ते में वही राज्य पड़ा और जहाँ राजकुमारी लड़की की शादी हुई थी। फिर आओ भगत के बाद बहुत सारा धन देकर उसको बेटी समेत विदा कर दिया और फिर अपने शहर आकर मामा ने लड़के को बाहर रोक दिया और सूक्त समाचार सबको दिया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और जीजा छत पर संकल्प के साथ बैठे हैं कि अगर बेटा जीवित ना लौटा तो वह यहीं से कूदकर जान दे देंगे। फिर मामा ने पूरा हाल सुनाया। फिर लड़की लक्ष्मी स्वरूपा बहू पाकर साहूकार और उसकी पत्नी अत्यंत खुश हुए और सोमवार का व्रत कर सुख पाते रहे।